दोस्तों, एक आदमी की उम्र लगभग में 50 साल के आसपास थी। उसका एक जवान बेटा था जिसकी शादी हाल ही में हुई थी और उसकी एक नौजवान पत्नी भी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। दोस्तों, जीवन सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी अचानक उस 50 साल के आदमी की जो बीवी होती है उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, मौत होने के बाद फिर क्या होता है कि उसका अंतिम संस्कार वगैरह बीत जाता है। वो इंसान जो था अपनी पत्नी से इतना मोहब्बत करता था, इतना उसे प्यार करता था कि वो दोस्तों उसके बिना अब धीरे धीरे व्याकुल होने लगा था। दोस्तों, धीरे धीरे 3 महीने गुजर जाते हैं। अब उसके प्यार के बिना वो रह नहीं पाता था। वो अपनी पत्नी को ही दिन पे दिन याद करने लगता है। तभी वो दोस्तों अपनी अंदर की आत्मा को, अपने अंदर की उस मोहब्बत को, अपने अंदर को वो आग बुझाने के लिए वो फिर एक बकरी के पास जाता है। दोस्तों, वो एक बकरी से हैवानियत करने लगता है। तभी उसकी जो बहू होती है छुप के इस हैवानियत के इस कारनामे को वो देख लेती है। कारनामे को देखने के बाद फिर जो होता क्या है कि ससुर को वो उसकी जो बहू होती है वो टॉर्चर करने लगती है। दोस्तों, ये वीडियो क्लिप बना लेती है, उसके बाद उसके अपने ससुर को दिखाकर उसका उपयोग करने लगती है, क्योंकि उसका जो पति था वो मुंबई में रहकर एक कंपनी में जॉब करता था। दोस्तों, वो भी लगभग 6 महीने की भूखी प्यासी थी, प्यार के बिना वो अधूरी थी। अब वो अपने ससुर से ही वो गलत कारनामे कराने लगती है। गलत कारनामे कराते कराते एक दिन ऐसा एक हादसा होता है जिसको सुनकर पूरे समाज में लोगों के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, पैर तले जमीन खिसक जाती है कि क्या आज भी लोग ऐसे ऐसे समाज में जिंदा हैं जो कि ऐसे कारनामे का अंजाम दे देते हैं और उसके गुनाह के बारे में नहीं सोचते कि आखिर में मेरे साथ क्या होगा। दोस्तों, कहानी में सब कुछ कवर करेंगे, इस कहानी की पूरी सच्चाई के तह तक जाएंगे। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय। तो ये कहानी है दिल्ली के पास ही सटे शहर गाजियाबाद की, जहाँ पर एक परिवार रहता है जिसका नाम दिनेश होता है। दिनेश की उम्र लगभग में 48 से 50 साल के आसपास थी। उसका एक लौता बेटा था जिसका नाम सुमित था। उसकी उम्र भी लगभग 21 या 22 साल की आसपास थी। दोस्तों, वो एक लड़की देखकर उसका रिश्ता तय करके उसका विवाह कर देता है जिसका नाम पूजा था। पूजा बहुत ही खूबसूरत और होनहार थी और बहुत ही अच्छी थी। दोस्तों, दिनेश का जो लड़का था वो मुंबई में एक कंपनी में लगभग 25-30 हज़ार का जॉब करता था। वो एक इलेक्ट्रीशियन था। वो ITI करके उस कंपनी में जॉब के लिए लगा हुआ था और वो काम कर रहा था। दोस्तों, इधर दिनेश की पत्नी जिसका नाम सुमन था, वो अपनी पत्नी से बेतहा मोहब्बत करता था। उसके बिना एक भी दिन रह नहीं पाता था। वो आज भी अपने 50 साल की उम्र में भी उसके साथ ही सोता रहता था। दोस्तों, दिन धीरे धीरे गुजरता है। अचानक उसकी बीवी की जो है कि तबीयत खराब होती है और एक दिन अचानक उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसका अंतिम संस्कार होता है और परिवार में अब लगभग 4 लोगों से घट के 3 लोग रह गए थे। उधर उसकी जो बहू थी वो अभी एक भी संतान अभी पैदा नहीं कर पाई थी। अभी उसकी शादी हुई थी। अब घर में कुछ आर्थिक स्थिति की मजबूरी होती है तो जो लड़का होता है वो बाहर फिर से चला जाता है काम के लिए। धीरे धीरे 3 महीने गुजर जाते हैं उस इंसान के। दोस्तों, जो दिनेश था वो अपनी पत्नी के बिना व्याकुल होने लगता है। अब अपने अंदर को, आत्मा को वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। अपने अंदर की जो गर्मी होती है उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता है। दोस्तों, फिर क्या होता है कि वो अपनी बकरी के साथ ही वो संबंध बनाने लगता है। जब संबंध बनाने लगता है तो उस रूम से जो है कि बकरी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों, उसके बाद जो बहू होती है वो उठ कर जाकर दरवाजे से झांक कर देखती है तो उसका ससुर ही उस बकरी के साथ संबंध बना रहा है। दोस्तों, जब वो संबंध बनाते हुए देखती है तो उसे भी अच्छा महसूस होने लगता है, क्योंकि उसका भी पति लगभग में 4 महीने से बाहर गया हुआ था। वो भी उस सुख को एहसास कर सकती थी क्योंकि उसकी भी उम्र अब महज ही 20 साल के आसपास थी। उसका पति इतने दिनों से बाहर था। वो भी एक प्यार की भूखी थी तो उसे अच्छा लगने लगा और अपना मोबाइल फ़ोन उठाकर उस वीडियो को वो रिकॉर्ड कर लेती है। फिर चुपके से चली आती है। सुबह जब होता है अपने ससुर को वो सब कारनामे दिखाती है तो ससुर के देख कर होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके पास
वो जो वीडियो क्लिप थी उसकी वजह से अपने ससुर को टॉर्चर करने लगती है। कहती है कि देखो ये वीडियो क्लिप है, अब मैं आपके बेटे के पास भेजूंगी। तो ससुर जो होता है गिड़गिड़ाने लगता है, देखो जो तुम चाहो जो कहो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम इसे समाज में मत फैलाना, मेरे बेटे को मत दिखाना, नहीं तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। तुम जानती हो कि तुम्हारी सासू से मैं कितना मोहब्बत करता था, अपने आप को मैंने कंट्रोल नहीं कर पाया और मजबूरन ही इसके साथ मुझे ऐसा करना पड़ा। तो उसकी बहू जो होती है वो कहती है कि आप सोच सकते हैं कि आपके साथ अगर ऐसा हो सकता है तो मैं भी एक पत्नी हूँ, मेरा भी पति इतने दिनों से बाहर है, मैं कैसे कंट्रोल कर पाती हूँ, मैं किसके सहारे रह पाऊंगी, मैं तो एक जो है कि महिला हूँ। वो समझ जाता है कि मेरी जो बहू है वो क्या कहना चाहती है। तो शाम होता है, रात होता है, उसके बाद जो ससुर होता है वो अपने बहू के कमरे में जाता है और बहू अपने ससुर के जो है कि गले से लिपट जाती है। दोस्तों जब ससुर देखता है तो वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो सारी हदें पार कर जाता है। दोस्तों उसके साथ जो है कि शारीरिक संबंध बनने लगता है और कहीं ना कहीं 4-5 महीने से वो भूखी थी उसकी बहू पूजा जो थी, और वो उस शारीरिक चर्म सुख को पाकर बहुत ही आनंदित होती है। दोस्तों फिजिकल रिलेशन एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगभग रोज का ये मैटर हो चुका था, रोज बनने लगता है। धीरे धीरे समय गुजरता है, दोनों खुश थे और दोनों की पारिवारिक जीवन अच्छे से चल रहा था। दोनों मिलजुल कर अपना सारा घर का काम निपटाते थे और बेटे की भी याद किया करते थे। दोस्तों जीवन अच्छे से चल रहा था, तभी लगभग में 5-6 महीने गुजर जाते हैं। लड़का जो होता है कंपनी से छुट्टी लेकर घर वापस आता है। दोस्तों आने के बाद फिर क्या होता है कि उसके पिता का जो होता है कि बुरा हाल होने लगता है, क्योंकि अब रोज की वो आदत बन गई थी। क्योंकि वो ससुर जो था वो अपने बुढ़ापे के उस दिन में एक 20 साल की नौजवान महिला के साथ अपना संबंध बना रहा था, जिसकी आदत बन गई थी। उसे कहीं ना कहीं मजा मिल रहा था। अब जो उसका बेटा होता है वो अपनी पत्नी के पास रहने लगता है, तो अब जो उसकी बहू थी वो अपने ससुर के पास नहीं जा पाती। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, तभी क्या होता है कि एक दिन उसे अच्छा नहीं लगता है बहू को, क्योंकि जो सुख उसे ससुर से मिल रहा था वो सुख जो है कि उसका पति नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था। दोस्तों फिर क्या होता है कि उसकी बहू एक दिन रात में सोचती है कि क्यों ना दबे पांव चल के ससुर जी का भी मजा उठा लेती हूँ। दोस्तों वो पहुंच जाती है और उसके साथ संबंध बनाने लगती है। वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और सिलसिला चलने लगता है। तभी उसका लड़का जो होता है वो सो के जाग जाता है, उसकी नींद खुल जाती है। तो पास के ही कमरे से जब गुजरता है अपने पिता के, तो उसमें से अजीब अजीब आवाज़ें निकल रही थी, अजीब अजीब से कारनामे हो रहे थे। तभी वो खिड़की से झांक कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी पत्नी जो थी उसके पिता के साथ उसके बाहों में लिपटी हुई थी और शारीरिक संबंध बना रही थी। दोस्तों इतना देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। दरवाज़ा खोलता है और दोनों निर्वस्त्र अवस्था में मिलते हैं। दोनों के शर्म के मारे झुक जाते हैं, कपड़े पहनते हैं और उसके पाँव के नीचे गिर जाती है उसकी पत्नी की मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं जवानी के जोश में बह गई थी। बहुत मारता पीटता है और अपनी बीवी को घर में लाके बंद करके दूसरे दिन ही मुंबई की टिकट निकलवाता है और यहाँ से अपने पिता के पास से वो रवाना हो जाता है मुंबई के लिए। मुंबई से फिर पास में ही चेन्नई में वो कंपनी में काम करने के लिए उस कंपनी को बदल के वहाँ जाता है, वहीं पर सेटल हो जाता है, वहीं अपनी बीवी को लेकर रहने लगता है और काम करने लगता है। पिता के घर से छोड़कर वो चला आता है, पिता से अपने बात तक नहीं करता। दोस्तों कहानी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या एक लड़के की गलती थी या फिर उस लड़की की गलती थी या ससुर की गलती थी। दोस्तों हमारे हिसाब से किसी भी महिला या किसी भी इंसान के लिए थोड़ा बहुत समय ज़रूर देना चाहिए, जो कि इस लड़के ने अपनी बीवी के लिए समय नहीं दिया। जो है कि बीवी अपने उस जवानी के जोश में अपना कदम उठा बैठी, कहीं ना कहीं गलती उसके पति की भी थी। इस वजह से पति ने उसके साथ ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती कोई भी दबाव नहीं डाला और मजबूरन उस बीवी को लेकर अपनी कंपनी के पास आके काम करने लगा। दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि दोस्तों घटना किसी के साथ हो सकती है, अंजाम किसी का भी खराब हो सकता है। इसलिए अपनी बीवी का साथ दें, अपनी बीवी के लिए समय निकालें, अपनी बीवी के लिए कुछ पल गुजारें, जिससे कि आपके साथ भी ऐसा हादसा ना हो। फिर मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।